ओके यस आपने क्या बोला यस so let's start with the phrases अच्छा तुम्हारा पेपर मेरे पास रखा है मैं सोची फिर आज नहीं आओगे तो मैं लाई नहीं आज लेके जाना मेरे से ठीक है इट्स ओके नीचे आ जाना स्टाफ रूम में ले लेना ठीक है यस लुक एट द क्वेश्चन फ्रेजेस कोई एक लॉगिन कर लो शेयर कर लेना क्या बोलोगे तो मैम यस पहला क्वेश्चन देखिए टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ यहाँ पे देखिए फ्रेजेस में क्या होता है ना कोई भी वर्ड्स आपका एक्चुअल मीनिंग में नहीं रहता है समझे यहाँ पर पूरा फ्रेज जो है यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो हैं ये कुछ अलग ही मीन करते हैं अगर आप इन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो आप इन्हें डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते यानी कि अलग अलग नहीं कर सकते हो अलग अलग नहीं कर सकते हो ठीक है आपको एक ही साथ इन वर्ड्स को रखना है और ये एक ही साथ हमेशा रहेंगे ताकि ये जो वर्ड कन्वे करते हैं मीनिंग वही मीनिंग कन्वे होगा आपका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो नहीं होगा जो फ्रेजेस मिल के बनाते हैं मीनिंग वो मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है तो पता भी नहीं है फिर भी एक गेस करके देखिए आप लोग गेस करके देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कोई ओके इफ द डी ऑप्शन इज चूजन लेट्स गो विद द डी ये गलत है बी चलो सी भी देख लेते हैं सी इज द करेक्ट आंसर तो कंसेप्ट विदाउट रिजर्व इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी मिस्टेक्स किए हैं उसको आप बिना ये सोचे कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा आप कन्फेस कर रहे हैं यानी कि बता दे रहे हैं कि हाँ मैंने ये गलती की ठीक है कुछ लोग होते हैं जैसे यस कुछ लोग होते हैं जैसे गलती अगर कोई करता है ठीक है तो वो क्या करता है कि वो थोड़ा छुपाने की कोशिश करता है कि नहीं मैम मेरी गलती नहीं थी लेकिन ऐसा गलती मेरे से हो गया बट देर आर सम पीपल जो खुल के बोलते हैं कि हाँ मैम इससे गलती हुआ ये वजह से हुआ था एंड आई विल नॉट रिपीट दैट इज व्हाट यहाँ पर जो फ्रेज होगा आपका यूज वो ये मतलब कन्वे करेगा कि आप बिना किसी झिझक के कन्फेस कर रहे हैं कि आपसे ये गलती हुई है अंडरस्टूड moving on to the next question to keep one's temper to keep one's temper to preserve one's energy okay और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चूज करना चाहता ओके लेट्स सी सी गलत है बी श्योर ओके बी इज द करेक्ट आंसर टू बी इन अ गुड मूड टेम्पर मतलब क्या होता है शॉर्ट टेम्पर आपका मूड कैसा है ठीक है हाई टेम्पर मतलब क्या होता है गुस्सा करना ठीक है कंट्रोल वंस टेम्पर या कीप वंस टेम्पर का मतलब कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है आप अच्छे मूड में राइट अगर गुस्सा नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली आप अच्छे मूड में हैं ठीक है इट इज ऑपोजिट तो टू कीप वंस टेम्पर मीन्स टू बी इन गुड मूड नेक्स्ट क्वेश्चन टू कैच अ टार्टर वो मीनिंग जान के कुछ फायदा नहीं होगा इट इज मीनिंग जो है आपका डिक्शनरी मीनिंग नहीं यहाँ पर होता है और कुछ उसको देखो वो कैसा लग रहा है उसमें
ये मत सोचना कि एक वर्ड मीनिंग पता चल जाएगा तो उससे हो जाएगा, बट स्टिल आई विल टेल यू व्हाट डी या फिर ए या फिर सी। टार्टर इज अ काइंड ऑफ केमिकल थिंग जो आपके टीथ और गम्स में रहता है, कोटिंग एक तरह से आप कह सकते हैं, उसको बोलते हैं। कैच अ टार्टर, तो कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो? डी ऑप्शन की सी। ए और सी में डाउट है, ठीक है। ए देख लेते हैं, ए भी गलत है। सी देख लेते हैं, सी भी गलत है। डी, बी, डी भी गलत है। डी सही होगा। डी का मतलब होता है टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, ठीक है। यहाँ पर मतलब सेंस आप समझने की कोशिश करिए। टार्टर मतलब क्या होता है बताया मैंने कि एक तरह का केमिकल जो कोटिंग आपके टीथ या गम्स में होती है। दैट मींस समथिंग दैट कैन नॉट बी वॉश्ड ऑफ, ठीक है। कुछ ऐसा जो आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डील विद वन पर्सन मतलब कुछ कोई ऐसा इंसान जो आपके टक्कर का हो, ठीक है। ये उसका वो फ्रेज तब यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्राइव होम। सी। बी होगा या सी होगा? बी, सब भी बोल रहे हो, गलत। ए होगा। वही मैं बार बार कह रही हूँ, डू नॉट लुक एट द वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी मीनिंग। यहाँ पर जो फ्रेजेस होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है आपका डिक्शनरी मीनिंग से। कभी कभार कुछ कनेक्शन मिल जाता है, क्योंकि प्रोवर्ब्स बनाए किस लिए गए हैं? मुहावरे बनाते हैं क्योंकि कुछ चीजें उन पे सूट करती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कभी कभी सूट कर जाता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका जो डिक्शनरी मीनिंग है या फिर ऐसा कुछ उससे एसोसिएटेड ही रहे। सी लगा। सी गलत है, यही होगा। वो भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, टू एम्फसाइज। तो ड्राइव होम का मतलब होता है, तो एम्फसाइज का मतलब क्या हुआ कि आपने जो बात मैंने बोली, ठीक है, उसे मैं बार बार दोहरा के आपको पूरी तरह समझा रही हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइव होम यानी कि आप पूरी तरह समझ गए हैं कि वो चीज जो है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में बैठ गया है एम्फसाइज करने के बाद, मेरे एम्फेसिस देने के बाद। नहीं, वर्ड मीनिंग नहीं ना है, ये फ्रेज का मीनिंग है। तो ड्राइव होम, ठीक है। ड्राइव होम, लेट्स से कि one student was punished to show that certain kind of behavior would not be underestimated, and to drive that point he was suspended. drive that point का मतलब क्या हुआ? emphasize किया कि उसका suspension हो गया क्योंकि उसने कुछ डिसिप्लिन उसमें मेंटेन नहीं। अंडरस्टूड? तो टू ड्राइव होम मतलब उस पर जोर देना, emphasize करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। कुल्हाड़ी, एक्स मतलब। To have an axe to grind. Work for both sides. C. To have no result. ठीक है, सी ज्यादा लोग बोल रहे हैं, सी देख लेते हैं पहले। सी गलत है। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं, डी भी गलत है। बी होगा। पहले ए की पहले ए इज द करेक्ट वन। अ प्राइवेट एंड टू सर्व, यानी कि टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब ये हो गया कि आपके पास जैसे हम लोग हिंदी में जो मुहावरा बोलते हैं, हुकुम का इक्का रहना, मतलब आपके पास कुछ है जिसको यूज करके आप अपना जो हाँ जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट एंड टू सर्व यानी कि वो जो आपके पास सीक्रेट है, ठीक है, जो आपका लास्ट मूव है
वो किसी और को नहीं पता है, सिर्फ आप जानते हैं, तो प्राइवेट हो गया। तो जो एंड सर्व मतलब कि आप जो गोल पाना चाहते हैं उसके लिए वो सीक्रेट सिर्फ आपका है। so that is what is called to have an axe to grind, जो कि हिंदी में हम लोग कहते हैं कि हुक्म का एक का रहना, यानी कि आपके लास्ट मूव आपका होगा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, question number 6, to cry wolf। ये प्रोवर्ब एक कहानी से लिया गया है जो कि बहुत पुरानी मॉरल स्टोरी। बी। बच्चे थोड़ा जोर से बोलिए, कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? ऑप्शन बी बी बी, टू गिव फॉल्स अलार्म। बी बोल रहे हो सबके सब, राइट? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, टू गिव फॉल्स अलार्म। इसका ये जो प्रोवर्ब है या ये जो आपका फ्रेज है, ये निकाला गया है उस स्टोरी से जो आप सब ने बचपन में सुनी होगी। देयर वाज अ बॉय हु यूज्ड टू लाई, एक फील्ड में एक वुल्फ आ गया। हाँ, वो बार बार बोलता रहा तो सब गांव वाले समझे कि ये झूठ बोलने लगा है, एक दिन सच में आ गया। उससे ये कहानी से निकाला गया है ये वर्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टू एंड इन स्मोक। बी इज द करेक्ट वन, टू रुइन वनसेल्फ। रुइन मतलब बर्बाद कर देना, तो आप जब बर्बाद हो जाते हैं तो सब धुआं हो जाता है, वही चीज बोला गया, एंड इन स्मोक। यस, क्वेश्चन नंबर 8, question number 8, to be above board। to be above board। मैम बी। ओके, खोज लिया। Be honest is any business ideas. Deal, deal, deal. बी ऑप्शन बोल रहे हो सब कोई कि और कोई ऑप्शन बोल रहा है? ए बी सी सब बोल रहे हो? मैम बी। ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन आपका सही है। टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डीलिंग। अबव बोर्ड मतलब बोर्ड आपका बोर्ड मीटिंग्स जो होते हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस फील्ड, इसीलिए वहां पर अबव बोर्ड यानी कि आप जो बोर्ड पे रख रहे हैं, यानी कि आप जो डील सामने रख रहे हैं उस पे सारा ऑनेस्टी के साथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, टू पुट वंस हैंड टू ब्लो। आ गया बच्चे, आ गया। डी, बी या डी? A, B is the correct answer. To take a difficult task. One's hand to blow, blow मतलब क्या होता है? हल। नहीं, plowing is an activity that is in agriculture farming. हल में उसका मतलब होता है जो अपना ट्रैक्टर से वो करता है, हाँ, उसको बोलते हैं प्लोइंग। तो वो काम बहुत हार्ड माना जाता है, इसीलिए टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, उसके लिए वो यूज किया गया है। टू पिक होल्स। बी, ऑप्शन बी। बी, सी, सब सी बोल रहे हैं।
पहले सी देखते हैं. सी इज द करेक्ट वन. टू क्रिटिसाइज समवन. पिक होल्स का मतलब यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कमियां निकालना. ठीक है. Yes, question number 11. 1 minute. Yes. To leave someone in the lurch. Lunch nahi, lurch. To leave someone in lurch. नहीं बच्चे, lurch. वो अलग word है, ये अलग word है. To leave someone in the lurch. ना कुछ नहीं. मीनिंग बता देंगे तो पता चल जाएगा. तो कितना मारना पड़ेगा? नहीं, कुछ कुछ मैंने बताया ना, कुछ कुछ प्रोवर्ब्स या फिर कुछ कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जहाँ एक वर्ड का अगर मीनिंग कुछ रिलेटेबल होता है आपका पूरे फ्रेज के वर्ड मीनिंग से. बट और कोई ऑप्शन? सी या फिर डी? सी गलत है. डी इज द करेक्ट वन. टू डेजर्ट सम. लर्च का मतलब लटकते हुए छोड़ देना, बीच रास्ते पे छोड़ देना. To desert someone in his difficulties. Yes. Question number 12. To play second fiddle. रिकनेक्ट कर लो, नहीं हो रहा है तो. डी होगा मैम. सी या फिर डी? डी मैम. डी होगा. सी या फिर डी बोल रहे हो? Yes. C is the correct answer. To support the role and view of another person. Second fiddle यानी कि आप जैसे ये फ्रेज भी आपने सुना होगा कि I seconded your thought, यानी कि आपने जो थॉट बोला तो मैं सेकंड पर्सन हूँ जो अप्रूव कर रहा हूँ आपका थॉट या फिर सपोर्ट कर रहा हूँ. तो सेकेंडेड या थर्ड का मतलब ये हुआ कि आप सीक्वेंस वाइज सपोर्ट करते जा रहे हैं उस बात को. ये जो सेकेंडेड वाला फ्रेज है दैट इज मोस्टली यूज इन जीडी. जीडीज में ये बहुत यूज होता है. मान लीजिए कि आपका कोई पॉइंट बोल रहा है, कोई सपोर्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 13. टू बैक द क्वेश्चन. और कोई नहीं? ठीक है. The option is correct. To take for granted. To beg the question, to take for granted मतलब कि आप अगर कोई चीज नहीं केयर कर रहे हैं अगर आपके पास है तो. Yes. Question number 14. A black sheep. ये तो पता होना चाहिए. ऑप्शन ए.
क्वेश्चन तुम्हारे काम करनी. Yes. Question number 14. C. An ugly person. मतलब सर्च करने के बाद भी तुम्हें सही आंसर नहीं आ रहा है जी. B. D. ठीक है. A, C और D चूज कर रहे तो पहले A देखते हैं. A गलत है, C गलत है, C गलत है. None of these. A black sheep का मतलब होता है ब्लैक शीप का मतलब नहीं. ब्लैक है कि मान लीजिए कि आपकी पूरी फैमिली में सिर्फ डॉक्टर्स भरे पड़े हैं. नहीं, सुन लो पहले. मुंह एकदम बंद नहीं रहता है किसी का. अगर आपकी पूरी फैमिली में डॉक्टर्स भरे पड़े हैं और उसमें से एक कोई सिंगर निकल जाए, दैट इज वन कॉल्ड ब्लैक शीप. ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, बट इन द सेंस कंपेयर जब करता है सोसाइटी तो उनके लिए वो ब्लैक शीप हो जाता है. हाँ. क्वेश्चन नंबर 15. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अरे सॉरी. आई वाज जस्ट चेकिंग कि अनम्यूट है कि नहीं. इसके बाद भी तुम्हारे पास 4 ही ऑप्शन है, उसमें भी सही बता दो. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. सेंटेंस में तो बहुत आसान रहता ही है, पर आपको पता भी होना चाहिए. देखो, फ्रेजेस का मीनिंग बताने से क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जहां पर आप नहीं बता रहे हैं तो आप बता पा रहे हैं कि क्या मीनिंग है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल समथिंग फ्रॉम हिस्ट्री. कुछ हिस्ट्री से कोई एक सेंटेंस निकाल लिया गया. ठीक है. और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे पीछे क्या बात चल रही है. उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपको अगर फ्रेजेस का मतलब पता है तो आप समझ जाएंगे कि ऑलराउंड सिचुएशन क्या हो रहा है. क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी या सी? ए बी सी सब बोल रहे हो. सी देखते हैं, बी देखते हैं, ए इज द करेक्ट वन. मैन ऑफ नो सब्सटेंस. स्ट्रॉ का मतलब होता है इट इज कंपेयर टू द लाइट वेट और नो सब्सटेंस ऑफ द स्ट्रॉ. स्ट्रॉ बहुत लाइट वेट होता है इसीलिए. हाँ, तो इसीलिए स्ट्रॉ को कंपेयर किया जा रहा है सब्सटेंस. सब्सटेंस मतलब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब आधार नहीं. सब्सटेंस का मतलब होता है कि उसके अंदर मॉरल्स नहीं. ठीक है. नहीं, एक ही नहीं, बहुत अलग अलग होता है. यस. क्वेश्चन नंबर 16. अ स्मेल. टू स्मेल अ रैट. तुम लोग लिटरली मतलब मेच्योरिटी नाम का ना, तुम लोग बिल्कुल मैच्योर नहीं हुआ अभी तक. बच्चा वाला हरकत सब छोड़ दो. ठीक है. नौकरी लगने का हो गया है एज, अभी तक ये सब काम कर रहा हो. सी ऑप्शन. और कोई? ए. ठीक है. ए देख लेते हैं. ए गलती है एंड सी इज द करेक्ट वन. टू सस्पेक्ट ऑफ फाउल डीलिंग. मतलब क्या हुआ इसका? फाउल मतलब क्या हुआ? इलीगल हो गया या फिर कुछ ऐसा जो नुकसानदायक है. ठीक है. Yes. Question number 17. To hit the nail right on the head. To hit the nail right on the head.
बी होगा मैम। सी या बी? ठीक है, बी का ज्यादा सपोर्ट हो रहा है तो बी देख लेते हैं, बी गलती होगा। अब सी भी देख लेते हैं, वो भी गलती है। To the right thing. To hit the nail right on the head का मतलब हुआ कोई सही चीज एकदम जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकदम मुंह तोड़ बोल देना, तो जो सही है वो एकदम बोल दिया। 18. To set one's face against. Yep. To set one's against face against. ए के अलावा और कोई ऑप्शन बता रहा है? Option A. To choose with determinants. Oppose with one space. Set मतलब determination हो गया, ठीक है। One space against यानी कि opposition हो गया, तो to oppose with determination. 19. ये देखो तुम्हारा सेंटेंस में आया, Sobraj can easily arrest because the police were tipped off in an advance आना चाहिए था, यहाँ पर in advance है, सेंटेंस भी यहाँ पे गलती है। ये बहुत देखते हो तुम लोग जासूस वाले, तभी पता है ये। Yes, question number 20. I met him after a long time, but he gave me the cold shoulder. B. Insulted me. ये गलती है। B भी गलती है। C गलती है। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर इग्नोरिंग समवन, ठीक है, ये फ्रेज निकला किस चीज से, अगर आप किसी को इग्नोर करते हैं, मान लीजिए वो आपके पास आ रहा है बात करने, तो आप क्या वहां से निकल जाएंगे इग्नोर करने, दैट इज व्हाई यू आर शोइंग द शोल्डर मूविंग अवे, इसीलिए ये फ्रेज बना द कोल्ड शोल्डर। यस, वो इग्नोर करना आप एक तरह से इंसल्ट ले सकते हैं, लेकिन उसने जो किया वो इग्नोर किया। Question number 21. He passed himself off as a nobleman. B. पक्का? Yes, pretended to be is the correct. As noble मतलब वो दिखा रहा है कि वो noble है, but वो है नहीं. Yes. 22 question number. This matter has been hanging fire for the last month and must therefore be decided one way or other. ये होगा 1 minute attendance.
तुम्हें नहीं चाहिए होगा, मुझे चाहिए। बनाने में आसान पड़ता है। यस, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हो? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सेंटेंस में यूज कर रहे हैं इसलिए आसान हो गया बताना। यस, क्वेश्चन नंबर 23। In the armed force, it is considered a great privilege to die in harness. Die while still working. ठीक है, बैटल फील्ड पे वो जाते हैं, बट सिर्फ बैटल फील्ड पे नहीं जाते ना, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जो वो करते हैं। ये एनओसीज पे कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बॉर्डर पे लाइन पे सीज फायरिंग में मर जाते हैं। So this is while working. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। The cricket match proved to be a big draw. भी लग रहा है बी इज करेक्ट। ह्यूज अट्रैक्शन, बिग ड्रॉ मतलब बिग ड्रॉ इसीलिए यूज हुआ कि ये मतलब नहीं, इसको बिना फ्रेज के अगर यूज करना है तो इट ड्रू अ बिग क्राउड। ये पूरा फ्रेज जो है इसका ये मतलब होता है। तो अगर सिर्फ बिग ड्रॉ यूज कर रहे हैं उसका भी सेम मीनिंग, टू अट्रैक्ट अ ह्यूज क्राउड। क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन ही हर्ड that he had once again not been selected, he lost heart. B is the correct one. He became discouraged. ठीक है, lost heart या didn't have heart का मतलब होता है कि आपने उसमें इच्छा शक्ति खो दी कुछ काम करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं जब तक चल रहा है। Question number 26. He was undecided. He get the grass grow under his feet. C option. D. Loitered around मतलब कि उसने जो मैटर था उस पे डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तो उसने थोड़ा टाइम लिया सोचने के लिए। That is the meaning of loitered around. Question number 27. Although he has failed in the written examination, he is using backstairs influence to get the job. ये बता देना चाहिए। D. Secret and unfair influence. 28 question. Companies produces goods, play to the gallery to boost their sales. Play to the gallery. Advertise. A option. C option. C is the correct one. Attempt to appeal the popular taste. Play to the gallery मतलब कि आप जो गैलरी का मतलब क्या होता है? गैलरी दो तरह की होती है, एक तो जो बिल्डिंग में बनती है गैलरी, आप घर पे बाहर देखने का एरिया, एक गैलरी होता है नहीं
एक गैलरी होता है आपका जो आर्टिस्ट डिस्प्ले करते हैं अपना आर्ट, वो भी गैलरी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर गैलरी का मतलब कन्वे किया जा रहा है कि जो चीज आपने आपके पास है वो आप दिखा रहे हैं। तो इसलिए अपील किया उन्होंने पॉपुलर टेस्ट, मतलब उन्होंने सोचा कि उनको क्या पसंद है पब्लिक को, उस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट बूस्ट किया। डिपेंड ऑन द पब्लिक फॉर अप्रूवल। अप्रूवल उसने नहीं, अप्रूवल कैसे लिया वो चीज बताया जा रहा है। पॉपुलर टेस्ट यानी कि उसने फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद उसने सेल्स ग्रो किया, तब उसने अप्रूवल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लो। सिंस ही न्यू व्हाट वुड हैपन, he should be left to stew in his own juice. सी ऑप्शन, और कोई? सी गलत है, बी सही है। सफर ऑन हिज ओन एक्ट, जूसेस नहीं एक्ट। जूस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपने जो फल लिया उसका जो निचोड़ निकला वो। suffer for his own act. Question number 13. The project did not appear to hold up bright prospects. Highlights. C. ये गलत है। C is the correct one. Offers. हाईलाइट नहीं, जो ऑफर हो रहा है, जो प्रोजेक्ट है वो क्या ऑफर कर रहा है, they did not